वज़ीर आज़म साहब की जो तकारीर आजकल हो रही हैं सर, मुझे बताएं कि बहुत उनको फ़िक्र लग रही है और ये भी एहसास हो रहा है, उसको देख के ये तासुर मिल रहा है कि उनको सब पता है कि क्या तनकीद हुई है बजट पे, पर सर फ़र्क तो ज़रा भी नहीं पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। देखिए, आपने सही अपने इब्तदाइया में कहा कि जो स्पीचेस होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, सम टाइम ऐसे लगता है जैसे वो अपोजिशन की स्पीचेस हो। ये जो चीज़ है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर की भी अगर आप स्पीचेस सुने, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वो दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आप कहते नज़र आते हैं। एक तो अगर उनसे कहा जाए कि आपने ये गलत टैक्स लगा दिया, उनका जी वो चीज़ का मान है, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। और फिर ये कहते हैं जब बात होती है कुछ रिफॉर्म्स की, अखराजात की, तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं होना चाहिए, वो भी कहते हैं कि अखराजात में कटौती होनी चाहिए। पर जो ये जो टॉक होती है, एक शेडो प्राइम मिनिस्टर और एक शेडो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे और जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डे होते हैं, वो एक्शन उनका शेवा होता है, बात करना उनका शेवा नहीं होता। वो अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते हमें ऐसा करना चाहिए। आपका काम है करना। अब प्रॉब्लम इस बजट के साथ हुआ है कि जिस किस्म का ये बजट आया है और जिस किस्म की आगे से फिर इसका एक डिफेंस दिया जाता रहा है, उसे वो चीज़ें जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये जो अभी उनकी जो लास्ट वाली कल वाली, एक तो आज भी उनका था एक, बट जो कल वाला उनका था जो उन्होंने ख़िताब किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, ऑल तो उनका अपने पार्टी के लोग थे ज़्यादा उसमें वहाँ पे, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई कि लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया था और मंजूरी भी वफाकी काबीना से ही समरी की सर्कुलेशन के जरिए ली कि उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। यही वजह है कि जब हमने पिछले हफ्ते ये स्टोरी की। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि वज़ीर आज़म साहब ने वो पढ़ा नहीं होगा या उसमें लिखा नहीं होगा जिसको उन्होंने अप्रूव किया कागज़। देखिए, जो लिखा गया वो ऐसे लिखा गया कि पता नहीं था ये 51% इंक्रीज़ है। लिखने से ही उन्होंने ये तो नहीं लिखा 51% इंक्रीज है, उन्होंने ये लिख दिया कि ओल्ड रेट और एग्जिस्टिंग रेट और न्यू रेट। अब एग्जिस्टिंग और न्यू को कौन कंपेयर करे? प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो कंपेयर करके नहीं दिया जाता ना। और फिर जो उनको लिखा गया वो भी शायद उन्होंने पढ़ा नहीं सही तरीके से। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जो समरी वफाकी काबीना ने पिछले हफ्ते सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की, जिसमें 14% से लेकर 51% तक कीमतों में इजाफा था, और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज था 51%, वो पाकिस्तान का जो पूरे सेगमेंट है जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर 1 से 100 यूनिट्स वाला, उसके लिए था। हमने जब ये खबर की तो जो पावर मिनिस्ट्री है उनके जो लोग थे वो टीवी चैनल्स पे जाकर उन्होंने कहा नहीं ये तो खबरें गलत है, ये जो इंक्रीज़ है वो 2 से 7% और कहीं पे चंद पैसों का इंक्रीज़ है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कल अनाउंस किया कि जी जो रिलीफ देने जा रहे हैं 1 से लेकर 200 यूनिट्स तक कंज्यूमर्स को महाना जिनकी कंजम्पशन है, उनकी जो पर यूनिट रिलीफ है वो 4 रुपए से लेके 7 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो टीवी चैनल्स पे जाके कह रहे थे कि चंद पैसों का इंक्रीज है, वो गलत बयानी कर रहे थे। अगर वो गलत बयानी कर रहे थे तो वो सिर्फ कौम के साथ ही गलत बयानी नहीं कर रहे थे, गालिबन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था। फिर लगता तो ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अखबारों से पता चला कि ये इतना इजाफा हो गया, जिसके ऊपर उन्होंने इमीडिएटली एक्शन भी लिया और वो चीज़ों ने रिवर्स की। ऑल दो ये टेम्परेरी रिवर्सल है, आपको पता ही है। ये रिलीफ सिर्फ 3 माह की और बजट से कटौती करके PSDP से ये दी गई। तो 1 अक्टूबर से ये जो टैरिफ्स हैं नए ये वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जो आपका पॉइंट था कि यस, लग ऐसे रहा है कि हुकूमत जिस तरीके से उसको एक काम करना चाहिए था, कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए थी, एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर एक रब्त हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे वाकई लगता कि आप IMF के प्रोग्राम करके और उसके बाद आप आखिरी प्रोग्राम करके निकलने जा रहे हैं। वो चीज़ें मिसिंग है और यही वजह है कि आपको कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी कहीं पे हुकूमत की इंटरवेंशन, डिफेंसिव अप्रोच वो नज़र आ रही है। एक जो कोहेरेंट अप्रोच किसी भी नई गवर्नमेंट के, खासतौर पर वो गवर्नमेंट जिसको इक़्तिदार में आया वो भी 4 माह भी नहीं है, उसका ये हाल हो गया है। लगता है ऐसे जैसे 3 साल से गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो दैट मीन्स कि हुकूमत को एक सीरियस सोल सर्चिंग ऑब्जेक्टिवली करनी चाहिए, और इस किसी भी जो क्रिटिसिज्म मीडिया से भी आ रहा है उसको ऊपर ना ऑफेंस लेने की जरूरत है ना डिफेंस लेने की जरूरत है, बल्कि उसको ओपन हार्टेडली लेना चाहिए।